हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल मैं आपके साथ कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, कैपेसिटी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ कैपेसिटी लेवल। डिफरेंट टाइप्स की कैपेसिटी लेवल बहुत ही आसान है, एक बार ये सुन ले तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम रेपिटेशन भी है, ये वाला टॉपिक हम पीछे भी एक दो चीज़ें हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट कैपेसिटी, जो प्लांट है ना, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है, मुझे देखो मेरे दिमाग की कैपेसिटी 100% है। हम कहते हैं कि हम सिर्फ 1 या 2% ही यूज़ करते हैं। जो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है इस दुनिया का वो भी 3% करता है। ऐसे ही हमारी इस टाइप कैपेसिटी अलग अलग है, कितना हम यूटिलाइज कर लेते हैं, है ना। हमने देखा कि जो बड़ा ही इंटेलिजेंट है वो इतना कर रहा है, नॉर्मल लोग ऐसे करते हैं, दूसरे ऐसे करते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग लेवल की, ऐसे ही हमारी प्लांट की, बिजनेस की कैपेसिटी अलग अलग होती है। टाइप ऑफ प्लांट कैपेसिटी लेवल। सबसे पहले मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी जैसे हमारी कितनी है, 100%, है ना। थ्रियोटिकल ही है ना, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया है, थ्रियोटिकल। जैसे कि हम कोई प्लांट लगाते हैं, जैसे कि एक मशीन लगाते हैं समझो, है ना। तो हम कहते हैं कि मशीन को आप समझो, मशीन की कैपेसिटी 10 घंटे काम करने की है। 10 घंटे लगातार उस पर काम करते रहो, ये है कैपेसिटी उसकी। 10 घंटे लगातार एक मशीन काम करेगी, ठीक है। इसकी इतनी कैपेसिटी है, इतने घंटे काम करेगी, 10 घंटे, ठीक है। लेकिन क्या एक्चुअल में पॉसिबल है? नहीं। यदि बीच में कोई जाएगा, उसको लगाएगा, उसको जैसे समझो वो बिजली से चलती है, बिजली से लगाई, बीच में बिजली चली गई, है ना। और जब एक वर्कर से शिफ्ट होती है, दूसरे वर्कर काम करते हैं उस पर, ठीक है। लगातार एक वर्कर थोड़ी काम करेगा बीच में, तो शिफ्ट होते हैं, ठीक है। उस समय भी प्रॉपर वो उस समय कैपेसिटी थोड़ी यूज़ हो रही है, ठीक है। कहने की बात अलग होती है कि हम मैक्सिमम कैपेसिटी 10 घंटे की है, लेकिन बहुत सारे रीजन के कारण हम उसका प्रॉपर 10 घंटे यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। शिफ्टिंग होती है, मटीरियल पहुँचता है वहाँ पर, लेट पहुँचता है, ठीक है। और बहुत सारे रीजन है जिसके कारण हम प्रॉपर पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या दे दिया गया है, थ्रियोटिकल कैपेसिटी। थ्रियोटिकल फिर से मैं एक बार बुकिश वाला कर देती हूँ। दिस इज द 100% रेट कैपेसिटी, मतलब कि मैक्सिमम 24 घंटे लगे रहो, जैसे आप 24 घंटे पढ़ते रहो, 24 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता ना, तो आपकी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। द 100% कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट इज मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी विच मे बी अचीव्ड विदाउट इंटरप्शन। यदि कोई आपको इंटरप्शन ना करे, कोई कुछ ना कहे, तो आप टोटली उतनी प्रोडक्शन कर देंगे विदाउट एनी लॉस ऑफ ऑपरेटिंग टाइम। कोई भी आपको एक मिनट भी ये बीच में लॉस ना करो, ठीक है। पर प्रैक्टिकली इस टाइप का अचीव नहीं किया जाता है, लॉस हो जाता है। जैसे हमने बेटिंग के बीच में मेंटेनेंस वाले को हम मेंटेनेंस रख करना है उसको, तो उसका टाइम वेस्ट होता है, और कई बार डिले हो जाती है, ठीक है, काफ़ी रीजन के कारण, ठीक है। इसलिए इसको कौन सी कहती है, थ्रियोटिकल कैपेसिटी। फिर से बोलूँ, मैक्सिमम कैपेसिटी, जितनी एक प्लांट की मैक्सिमम प्लांट को सकता है। ये तो मैंने एक मशीन की है, ऐसे ही हम आवर की कह दें, है ना। हर एक मतलब कि हर एक टॉपिक पे कहते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। तो मुझे लगता है आपको क्लियर होगा मैक्सिमम कैपेसिटी। दूसरा है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, नाम से ही जो मैंने थोड़ा सा आपको ऊपर ही हिंट दे दिया। मैक्सिमम कैपेसिटी एक बार डिसाइड कर लें, उसमें से जो सारे माइनस कर दो, कितना टाइम मशीन पहुँचने में लग गया, कितना टाइम वर्कर को चेंज करने में लग गया, ठीक है, कि किन किन चीज़ों के कारण इंटरप्शन होती है ना, वो सारी चीज़ें उसमें से माइनस कर दो, तो वो कौन सी होगी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी होगी। इसलिए प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं कैपेसिटी लॉस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी लॉस। क्यों कैपेसिटी क्यों लॉस होती है? ड्यू टू ऑपरेटिंग इंटरप्शन। ऑपरेटिंग मतलब जब भी काम करते हैं, काम करते समय कुछ होता है, जैसे कि टाइम लॉस फॉर ऑल रिपेयर के लिए बीच में ब्रेक डाउन, सेटअप, हम उसको लगाना, मशीन को लगाने में, वेट करने में, एम्प्लाई आ रहा है जा रहा है, डिले इन सप्लाई ऑफ मटेरियल वहाँ पर सप्लाई करने में डिले हो जाती है, तो मशीन उस समय काम नहीं करती है, लेबर उस दिन आई नहीं है, एबसेंट हो गई है, तो जिसके कारण उसकी कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइज नहीं किया गया, इज डिडक्टेड। किस में से माइनस कर देना है? मैक्सिमम कैपेसिटी में से ये सारी चीज़ें माइनस कर दो, तो बैलेंस को हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी ये होती है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, ठीक है। प्रैक्टिकली हम मैक्सिमम कैपेसिटी का यूज़ कर ही नहीं पाते, ठीक है। कहते हैं कि 10 या 15% के करीब मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं इंटरप्ट होती है ना। और एक्सटर्नल फैक्टर का भी कैपेसिटी पर इफेक्ट पड़ता है। कैसे, आप सोचो, जिस समझो कस्टमर ने हमें ऑर्डर ही नहीं दिया, है ना, तो ऐसा थोड़ी कि कस्टमर ने ऑर्डर नहीं दिया हम सामान बनाते रहे, है ना। चाहे मेरी कैपेसिटी 500 यूनिट बनाने की और मेरी सेल तो 100 यूनिट की नहीं है, तो मैं क्या बनाती रहूँगी? नहीं बनाऊँगी। प्रैक्टिकली मैं उसको कितनी बनाऊँगी? 100 बनाऊँगी ना। तो इसलिए कस्टमर का उसका भी इन फैक्टर का भी फर्क पड़ता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी पर, ठीक है। और नेचर ऑफ द इंडस्ट्री का भी फर्क पड़ता है प्रैक्टिस पर,
ठीक है। और मतलब कहने का मतलब है यदि सब कुछ नॉर्मल है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तब भी कहते हैं 70-80% के करीब, 85% के करीब ही कैपेसिटी का यूज होता है। मैक्सिमम कैपेसिटी कभी भी प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होती, ठीक है। प्रैक्टिकल कैपेसिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने आपको बोला माइनस कर दो, ठीक है। और बाहरी चीज़ों का भी, एक्सटर्नल फैक्टर का भी फ़र्क पड़ता है, तो इन सभी को माइनस करके क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमने डिस्कस करें कैपेसिटी टू मेक एंड सेल, कैपेसिटी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड सेल। ऐसा नहीं है, जैसे मैं अभी पीछे भी आपको हिंट दिया, ऐसा नहीं है कि जब आप एक मशीन की एक दिन में 1000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी हम मान लेते हैं, नहीं, और लेकिन मेरी सेल कितनी नहीं है, 200 यूनिट की, तो ऐसा थोड़ी मैंने कैपेसिटी फुल यूटिलाइज करने के लिए 1000 यूनिट बना दूँ, 800 तो बिकेगी नहीं क्योंकि सेल ही 200 की है। तो इसका मतलब कैपेसिटी पर किसका भी इफेक्ट पड़ता है, सेल का भी फर्क पड़ता है। If the concern is not able to sell the entire quantity produced due to lack of demand, it will not work at full capacity। फिर तो वो पूरा काम नहीं करेगी ना, वो सोचती है कि चलो डिमांड है नहीं, बनाना नहीं है, लेबर भी नहीं लगानी। द कैपेसिटी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड सेल इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू मीट द डिमांड और सेल। इसका मतलब कि इसको किस पर डिपेंड करती है, डिमांड और सेल पर करती है, ठीक है। हाँ, वहाँ पर कहते हैं जैसे समझो 10,000 यूनिट बनाती है एक सेल है और मेरी प्लांट की कैपेसिटी 1000 है, तो इसका मतलब फुल यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि कैपेसिटी यदि डिपेंड ही सेल पर है तो फिर फुल यूटिलाइजेशन, तो इस टाइप की कैपेसिटी को हम कहते हैं कैपेसिटी टू मेक एंड सेल कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एक्चुअल कैपेसिटी। अब ये आई बात, अभी तो हम कह रहे हैं ना ऐसा हो जाए, मैक्सिमम इतनी है, प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल होता है, नॉर्मली इतना ही हम कर सकते हैं। तीसरा हम क्या कहा, सेल के बेस पर। एक्चुअल में हम कितनी कैपेसिटी, कि एक्चुअल में कितनी उसने प्रोडक्शन की है ना, उसको कहते हैं एक्चुअल कैपेसिटी। द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अचीव्ड इन ए स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड एक्चुअल कैपेसिटी। मार्च महीने में कितने आउटपुट की, अप्रैल में की, दिस कैपेसिटी में बी बिटवीन द प्रैक्टिकल कैपेसिटी लेवल एंड किस में बीच में होती है लेवल, प्रैक्टिकल कैपेसिटी लेवल एंड द कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल एक्सपेक्टेड। मतलब कि प्रैक्टिकल तो है ही है कि प्रैक्टिकली इतना ही पॉसिबल है, और किस चीज़ का दूसरे और तीसरे पॉइंट का इफेक्ट पड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। ऐसे तो हमारे 3 पॉइंट हो रही है, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं नेक्स्ट में 3 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसमें मैंने 4 पॉइंट किया, मैक्सिमम कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, कैपेसिटी टू मेक एंड सेल, और फोर्थ क्या किया, एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।